चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती प्रत्येक दिन की भांति आज भी आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव जीके जीएस को लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो सभी बच्चों से मेरा यही कहना होगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें। 20 प्रश्न आपके लिए शानदार है और सभी 20 प्रश्न को आप लोग याद करने का प्रयास करें और यह श्रृंखला जो चल रहा है इससे आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या जरूरी है एग्जाम के लिए वो फैक्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया था? तो डांडी मार्च मतलब नमक कानून के द्वारा, ठीक है ना। नमक आंदोलन हटाने के लिए, नमक पर से जो टैक्स हटाने के लिए डांडी मार्च चला था, उसी आंदोलन से जुड़ा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो डांडी से, ठीक है, डांडी से। 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा डांडी से शुरू किया गया, 6 अप्रैल 1930 को। विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं 500। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500। अब मिनिमम 60 से कम नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकता है और न्यूनतम 60 से कम नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति जो रिटायरमेंट का एज होता है कि आयु क्रम से क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होंगे 65 वर्ष में रिटायर करेंगे। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है, वहाँ के जो न्यायाधीश होंगे उनके नियुक्ति करें, आपका रिटायरमेंट का जो एज होगा वो 65 साल होगा। सुप्रीम कोर्ट का रिटायरमेंट का एज कितना? 65 साल। और जो भी राज्य के हाई कोर्ट है उनका 62 साल। हाई कोर्ट वाले के लिए 62 साल और सुप्रीम कोर्ट वाले के लिए 65 साल। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र देखेंगे किसी भी, सिर्फ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में और एक आपका जम्मू कश्मीर, दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट है, बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के पास हाई कोर्ट नहीं है। तो करा कि लक्षद्वीप का जो न्यायिक क्षेत्र होगा कौन सा न्यायालय देखेगा? तो केरल हाई कोर्ट देखता है। केरल लक्षद्वीप का जो भी न्यायिक मामला होगा वो कौन देखेगा? केरल हाई कोर्ट। अब पूछेगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट है? तो ध्यान रखेंगे दिल्ली और जम्मू कश्मीर, और किसी के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? जो विषय केंद्र सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो वैसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को। वैसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को। और उसको अवशिष्ट सूची में रखा गया। किस सूची में? अवशिष्ट सूची में रखा गया। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाता है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाता है। और ये जो तीनों में नहीं आएगा उसको अवशिष्ट सूची कहते हैं और कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है? भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद भी ठोस की तरह आचरण करता है, मतलब ठोस अवस्था में रहता है? तो वह है क्रोड। वो कौन सा भाग है? क्रोड है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो 4.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी का आयु पूछेगा लगभग कितना है? तो 4.5 अरब वर्ष है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछेगा तो तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत का मानसरोवर झील। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला होगा वो अरावली होगा। कौन सा? अरावली। तो एक बार देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से? तो डांडी मार्च या नमक कानून, या नमक कानून तोड़ने के लिए जो डांडी मार्च चलाया गया तो उससे। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्त 65 साल और हाई कोर्ट का 62 साल। लक्षद्वीप का जो न्यायिक क्षेत्र वो केरल हाई कोर्ट देखेगा। वैसा विषय जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में से किसी में नहीं आएगा, कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। भूगर्भ का वह हिस्सा जो अत्यधिक तापमान के बावजूद भी ठोस की तरह आचरण करता है उसको क्रोड कहिएगा। पृथ्वी का आयु लगभग कितना होगा? 4.5 अरब वर्ष होगा। सिंधु नदी का अगर उद्गम पूछेगा मानसरोवर झील हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो वो अरावली हो जाएगा। चलिए आज का 10वां नंबर सवाल देखा जाए। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो जवाहर सागर बांध है जो चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध पूछेगा किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछेंगे किसे कहेगा? तो स्ट्रोम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहेंगे? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, जो कि इटली में है।
नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हम समिति पूछेगा किस लिए आया? तो बैंकिंग सुधार के लिए। बुल और बियर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुल एवं बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित रहेगा। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछेगा 2012। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछेगा क्या है? तो 2012। और थोक मूल्य सूचकांक का बोलेगा, ये कंज्यूमर प्राइस हो गया, ठीक है। और थोक मूल्य होलसेल प्राइस होता है, तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछेगा तो 2011-12। और उपभोक्ता का बोलेगा तो 2012। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट में सेबी कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसका स्थापना 1988 में हुआ, पूछेगा सेबी का स्थापना कब हुआ? 1988 में। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 30 जनवरी 1992 में। 30 जनवरी 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना गया है। भारत में जो जनसंख्या विभाजक दशक माना गया 1911 से 1921। 1911 से 1921 का जो दशक था वो जनसंख्या का विभाजक दशक माना गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इकाई होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका? ऊर्जा का इकाई होता है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये सबको पता है, अर्जेंटाइट किसका होता है? चांदी का अयस्क होगा। अर्जेंटाइट किसका? चांदी का अयस्क होगा। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। यह कहेगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता कौन करता है? राइबोसोम। या इसी क्वेश्चन को कह देगा कि कोशिका में राइबोसोम का काम क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो बच्चों 20 शानदार प्रश्न आज आप लोगों के लिए रहा, इसको आप याद कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आप लोग को, ठीक है। और ये रिवीजन करके आप इसे दोबारा याद, और जितना भी क्लास आप लोग को यूट्यूब पर चला सब उसको याद करते हुए आप प्रत्येक परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन मिलाएंगे तो आपको लगभग क्वेश्चन आप देखेगा जो सेट में चालू किया वहां से आपको आ रहा है। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।